इस बार आप बिलासपुर जिले के कोनी पुलिस के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगा, जिसमें प्रार्थी का आरोप है कि उनके बेटे को कोनी पुलिस जबरन फंसाने का काम कर रही है। जानते हैं प्रार्थी आपको बता दें कि एसपी कार्यालय पहुंचे हैं। ये जानते हैं क्या कुछ पूरे मामले को लेकर पहुंचे और क्या पुलिस कोनी पुलिस क्या कर रही है आपके बेटे के साथ। पुलिस वाले को पूछ रहे थे कि इस कारण मेरे बेटे को लाया करके, तो पुलिस वाला दूसरा पुलिस के बोलते थे वो जानेगा, दूसरा पुलिस बोलते थे वो जानेगा, ऐसे करके। और टीआई को पूछे तो आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या पूरा घटना हुआ है, क्यों कोनी पुलिस आपके घर आती है, क्यों आपके बेटे को उठाती है। मेरे बेटा बताए ब्रांच वाले लोग वहाँ लेके गए, मारपीट करे, तो मेरे बेटा फिर आए घर तो बताए कि चोरी के नाम से। मगर मेरा बेटा बोला मेरे से जान समेत मार लो, जितना मारना है, मैं तो चोरी नहीं किया हूँ करके फिर वीडियो देखे, मारपीट करके उसको छोड़ दिए। तो पुलिस क्यों जबरन उसको उठाएगी। अब पता नहीं, उन लोग छापा पड़ा है, जो अंदर है उन लोग इसी के नाम ले लिए थे, वीडियो बनाया है करके, मगर वीडियो में भी नहीं है उसका, वो लड़का का वीडियो नहीं है ना, वो चोरी भी नहीं किया है, तो कहाँ से उसका नाम रहेगा, वीडियो रहेगा। आपको कहना है आपका बेटा आरोपी नहीं है। नहीं है, पर हमें तो जानकारी मिली कि आपका बेटा 307 का आरोपी है कि नहीं। पहले था, अभी तो नहीं है, अभी तो काम में जा रहे हैं, अभी तो सही है। पहले था मगर चोरी हारी में नहीं था सर, वो तो मारपीट लड़ाई झगड़ा में था, इतना है। चोरी हारी के नाम से नहीं है, मगर अभी छापा पड़ा तो चोरी हारी के नाम से वहाँ के लोग गए थे, क्राइम वाले लोग। अभी आप बता रहे कि जबरन उसको चाकू पकड़ा था पुलिस वाले। हाँ, उसी को जानना चाह रहा हूँ मैं, क्या हुआ तो आप बताएंगे अच्छे से, इधर ही बताइए आप। इसके पहले भी एक बार हो चुका है कि उसके साथ उसको लेके गए थे कोनी थाना, तो उसको जबरन में मतलब कई लोग का बताने के मुताबिक उसको चाकू पकड़ा के उसके हाथ में फोटो खींच के उसको 25-27 में जेल भेजा गया था। आपके पास क्या सबूत है। सबूत अब बताने वीडियो अभी भी हम लोग गए थे उनके पीछे करते हुए, तो उसमें देखा गया है कि क्या बोलते हैं, हमारे पास वीडियो भी है, हम लोग पीछे करते। इसके पहले भी वैसे हुआ था, तो हम लोग गए थे वहाँ, फिर उनको लेके सीधा फिर थाना ले गए। मतलब आप लोग का ये आरोप है कि आपके साथ जो रहता है एक व्यक्ति जो इनका बेटा है, उसको चाकूबाजी केस में जबरन फंसाने का आरोप आप लोग लगा रहे हैं कोनी पुलिस के ऊपर। आप क्यों आई हैं यहाँ पे। मेरा नाती है ना युवराज यादव, उसको भी जबरदस्ती का ले गए हैं। सवेरे कुछ काम है और दस्तखत करना है करके ले गए हैं, और अभी मैं थाना गई रही तो थाना वाले बोले कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, एसपी ऑफिस जाओ। तो एसपी ऑफिस आए हैं तो यहाँ भी हम लोग का कागज को कोई सुनवाई नहीं किया, 5 बजे आना बोल रहा है। हाँ, ये कौन है पुलिस वाले जो आते हैं पेट्रोलिंग में, किसी का नाम जानते हैं। नहीं, नाम नहीं पता कौन आते हैं, पर आए दिन घर आते रहते हैं। कभी भी कुछ भी किसी को भी पाए ले जाते हैं, उठा लेते हैं, बच्चे लोग को परेशान करते, पर बच्चे लोग भी कर्म कांड करते हैं, पर वैसा आज तक ऐसा नहीं हुआ कि चोरी किए हों, ऐसा नहीं। ये जो 307 का मामला निकल के सामने आया था वो कब का था। कम से कम 1 साल पहले की बात। उसके बाद से आपका जो परिचित का है जिसके ऊपर जिसको फंसाने का आरोप आप लोग लगा रहे हैं, उसके बाद कोई भी अपराध में शामिल था कि नहीं, ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं। आपको बता दें कि कोनी में रहने वाले परिजन पहुंचे, उनका आरोप है कि कोनी पुलिस के द्वारा जबरन उनके बच्चे को फंसाने का काम किया जा रहा है। जरा सोचने वाली बात है। आपको बता दें कि 1 साल पहले कोई अगर व्यक्ति अपराध किया हो तो क्या वो बार बार अपराध करेगा। अगर पुलिस जबरन किसी को आरोपी बनाएगी तो कहीं ना कहीं वो फिर से अपराध की दुनिया में शामिल हो सकता है। आप देख रहे हो पूरे मामले में विभाग के अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं और क्या इनके द्वारा लगाए गए आरोप पर कोई कड़ी कार्रवाई हो पाएगी। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान से जी भास्कर।